इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले उसका पार्ट 8 प्रश्न। ठत्सेस निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 3 बार आयोजित होता है? भरतरी का मेला, बी डिग्गी कल्याण जी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, धींगा गवर का बेंतमार मेला। उत्तर डिग्गी कल्याण जी का मेला जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में भगवान विष्णु के स्वरूप कल्याण जी का मंदिर स्थित है। यहाँ वर्ष में 3 बार श्रावण माह की अमावस्या को, बैसाख पूर्णिमा को तथा भाद्रपद मास की एकादशी को मेला लगता है। भर्तृहरि का मेला 2 बार, सीताबाड़ी का मेला 1 बार 5 दिन तक और धींगा गवर का मेला 1 बार लगता है। प्रश्न 7। धींगा गवर के बेंतमार मेले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह मेला चैत्र शुक्ल तृतीया से बैसाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तक आयोजित होता है। महिलाएं स्वांग रचकर पुरुषों को बेंत से पीटती हैं, जिससे कुंवारे युवकों की शादी जल्दी होने की मान्यता है। मेले में पुरुष भी स्वांग धारण करते हैं। ये पूजा खंड सुहाग की कामना के लिए की जाती है। उत्तर मेले में पुरुष भी स्वांग धारण करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में सुहागिनें अखंड सुहाग की कामना के लिए धींगा गवर की पूजा करती है। ये पूजा सामान्यतः गणगौर पूजा के बाद चैत्र शुक्ल तृतीया से बैसाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तक होती है। धींगा गवर के रतजगे पर जोधपुर शहर में बेंतमार मेले का माहौल होता है। इस मेले में स्त्रियां अपने घरों से विभिन्न स्वांग जैसे राजा रानी, डॉक्टर, पुलिस, वकील, जाट जाटनी, विष्णु, महादेव, भिखारी, सेठ इत्यादि नाना प्रकार के भेष धारण कर, मुखौटे लगाकर, नाचती गाती हाथों में लंबा बेंत या इंडा लेकर धींगा गवर स्थल पर जाती हैं। जब ये महिलाएं स्वांग रचकर रात्रि में सड़क पर निकलती हैं तो रास्ते में जहां भी पुरुष नजर आता है उसे बेंत से पीटती है। मान्यता है कि इस मेले में बेंत खाने से कुंवारे युवकों की शादी जल्दी हो जाती है। प्रश्न 38। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता जीन माता के मेले से संबंधित नहीं है? मंदिर में घी और तेल के 2 अखंड दीपक कई वर्षों से जल रहे हैं। मंदिर में 5 पांडवों की आदमकद प्रस्तर प्रतिमाएं हैं। यहाँ छेचक के प्रकोप को माता की रुष्टता से जोड़ाता है। मंदिर की ज्योति व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। यहाँ छेचक के प्रकोप को माता की रुष्टता से जोड़ा जाता है। छेचक के प्रकोप को माता की रुष्टता से जोड़ने की मान्यता शीतला माता के मेले से संबंधित है, न कि जीन माता के मेले से। सीकर जिले के रेवासा गांव में हर्ष की पहाड़ी पर जीन माता का मंदिर स्थित है। ये मंदिर 3 दिशाओं में पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। मंदिर में जीन माता की अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है, जिसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से जलते आ रहे हैं। प्रश्न 19। केसरियाजी के मेले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है। हषभ देव जी की मूर्ति काले रंग की है, इसलिए भील इन्हें कालाजी कहते हैं। मेले में केवल श्वेतांबर और दिगंबर जैन समुदाय के लोग ही शामिल होते हैं। केसर की पूजा में विशेष महत्व होने से इन्हें केसरियाजी कहा जाता है। मेले में केवल श्वेतांबर और दिगंबर जैन समुदाय के लोग ही शामिल होते हैं। उदयपुर के धुलेव गांव में अशब देव जी का भव्य मंदिर है। प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण प्रथम व द्वितीय को यहाँ भव्य रथयात्रा भी निकाली जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में श्वेतांबर, दिगंबर जैन, वैष्णव, शैव, भील व मुस्लिम संप्रदाय के लोग सम्मिलित होते हैं, न कि केवल जैन समुदाय। प्रश्न 40। श्री महावीले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा सही नहीं है? रथयात्रा में रथ के आगे मीना जाति के लोग लोकगीत गाते हैं। रथ का संचालन हिंडौन के उपजिला कलेक्टर करते हैं। मंदिर की मूर्ति की खोज एक चर्मकार की गाय के दूध से जुड़ी घटना से हुई थी। रथयात्रा चैत्र कृष्ण अष्टमी को निकाली। रथयात्रा चैत्र निकाली आता नहीं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की स्मृति में करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीरी नदी तट पर स्थित चंदन गांव में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक महावीर जी का मेला लगता है। देश के विभिन्न हिस्सों से जैन धर्मानुयायी यहाँ पहुँचते हैं। जैनियों के साथ साथ मीना, गुर्जर, जाट, अहीर, चर्मकार आदि जातियों के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को भगवान स्वामी की काली जाती है।